हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइज रिजल्ट प्रोटेस्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि सर एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइज रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट है, कोई प्रोटेस्ट को लेकर अपडेट है या फिर कोई फ्यूचर का कुछ प्लान हो रहा है। तो सारा कुछ मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारी बात समझिएगा और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। सारा कुछ ऑथेंटिक बात है और उसमें कोई फेक न्यूज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे को पिछला घटनाक्रम बता देता हूँ, कैसे अभी तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ट्विटर कैंपेन किया जब से रिजल्ट आया उसके बाद, ठीक है। रिजल्ट आया उसके बाद हम लोग 3 ट्विटर कैंपेन किए, जिसमें पहला सबसे ज़्यादा ट्वीट हुआ था, दूसरे में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तीनों ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल हुए। लेकिन एसएससी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी कि ट्विटर कैंपेन इतने ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। दूसरा चीज़, उसके बाद हम लोग 29 सितंबर को गए थे सीजीओ कॉम्प्लेक्स। उसमें क्या हुआ कि हम लोग गैदरिंग किए थे, उसके बाद 2 ऑफिशियल्स आए, उसके बाद 2 कैंडिडेट्स को ले गए और उन्होंने चेयरमैन के सेक्रेटरी से मीटिंग करवाई। और चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि ठीक है, ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, हम लोग मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो भी डिसीजन निकलेगा आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम तक रुकिए और सारा कुछ होगा, जो भी कुछ आपको बताया जाएगा। और उसी दिन उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप सभी लोग ये भी ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे हैं, बढ़े हैं, या फिर आपके इतने मार्क्स हैं, आप तब भी नहीं हैं। तो इसलिए उसी दिन उन्होंने मार्क्स रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। अब आप सभी का मार्क्स रिलीज़ हो गया है। अब दोस्तों क्या है कि अभी कल जो है हमारे कुछ भाई लोग गए थे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी गए थे और डीओपीटी गए थे। डीओपीटी क्यों गए थे? क्योंकि एसएससी हम लोग की बात सुन नहीं रही है, तो वहाँ पे सेक्रेटरी को जो अपना एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि एप्लीकेशन भी देने गए थे। और उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करा है उन्होंने से कि हम लोग की बात कंसीडर की जाए और इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है। ये तो डीओपीटी की बात हो गई। अब बात करते हैं सीजीएल कॉम्प्लेक्स में जो हम लोग गए थे। तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जब कैंडिडेट्स हमारे गए थे, तो उन्होंने पहली डिमांड क्या रखी, आप उन्हीं 2 कैंडिडेट्स को लेकर आइए जो लोग उस दिन वहाँ पे मीटिंग में आए थे, ठीक है। तो उनमें से एक कैंडिडेट्स तो अपने घर गए हैं, लेकिन एक कैंडिडेट्स गए, लेकिन वो क्या हुआ कि उनको भी नहीं मिलने दिए। फिर बाद में हमको किसी एक ऑफिसर के थ्रू पता चला कि देखिए, क्यों अपडेट नहीं दे रहे हैं ये लोग कि आगे क्या कोई मीटिंग हुई है या फिर कोई चीज़ नहीं। तो उन्होंने बोला कि अभी तक ऐसी इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई है, आप सभी को उन्होंने बस केवल ऐसे एक आश्वासन दे दिया है और उसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपके पास भीड़ नहीं है। ऑफिशियल्स तक कह रहे हैं कि आपके पास भीड़ नहीं है। अगर आपके पास भीड़ होती तो ये मैटर बहुत बड़ा नहीं है और एक ही दिन में ये निपट गया होता। अब दोस्तों क्या है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स देखिए चाहते तो हैं कि रिज़ल्ट जो है रिवाइज हो और उनका रिज़ल्ट में नाम आए। एटलीस्ट वो लोग तो चाहते होंगे 100% जिनके 130 प्लस स्कोर हैं वो लोग, क्योंकि पता है कि अगर एसएससी 15 टाइम्स कैंडिडेट्स कंसीडर कर लेती है तो उनके हो जाएंगे। लेकिन वो लोग भी नहीं, हर कोई चाहता है कि रिज़ल्ट रिवाइज हो, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाह रहा है। और दोस्तों, ये लड़ाई आपकी खुद की है, कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। नौकरी जब मिलेगी तो आप ही नौकरी करने जाओगे, ज्वाइनिंग लेने, और कोई और नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपके लास्ट अटैम्प्ट हो, अगर आपके स्कोर 130 प्लस बन रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर आइए। वहाँ पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स 9 अक्टूबर 2023 को फिर से गैदरिंग हो रही है और हम लोग लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, लास्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इस बार आप सभी कुछ नहीं कर पाए तो कभी नहीं हो पाएगा रिवाइज रिजल्ट एसएससी सीजीएल 2023 का। अगर आप सभी चाहते हैं कि रिवाइज हो रिजल्ट इस बार का, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीजीओ कॉम्प्लेक्स 9 अक्टूबर 2023 को आइए सुबह 9 बजे। और साथ ही साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो एसएससी एमटीएस में जो वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट और सीजीएल रिवाइज रिजल्ट ये बात तभी एसएससी सुनेगी जब वहाँ पे एक भीड़ आए और उनके सामने ये प्रोटेस्ट वाले मैटर रखे जाएं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि ये तो रिवाइज रिजल्ट का मैटर है, इसमें एमटीएस की कोई बात ही नहीं हो रही है। मैटर दोनों चल रहा है, लेकिन आप सभी को ये लग रहा है कि केवल रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर गए थे उन्होंने दोनों बात रखी थी कि जो भी वैकेंसीज़ हो रही हैं उसमें वेटिंग लिस्ट रखा जाए, क्योंकि हम लोग का नुकसान हो रहा है। हर कैंडिडेट्स बार बार बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो एसएससी एमटीएस में जो लोग वेटिंग की बात कर रहे हैं वो लोग भी इसमें आएँ। सारा कुछ मैटर हम लोग का वही है, रिवाइज रिजल्ट हो, साथ ही साथ एमटीएस में वेटिंग लिस्ट हो और एब्जर्व जो नॉर्मलाइजेशन है उसका भी हम लोग बात करें हैं। लेकिन मेन मोटिव 2 ही है, एक रिवाइज रिजल्ट का और दूसरा वेटिंग लिस्ट का। तो जो भी लोग एमटीएस वाले हैं वो लोग भी आएँ, और जो लोग सीजीएल में अच्छा स्कोर करें फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग तो 100% आएँ।
और साथ ही साथ मैं उन सभी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए प्रमोशन तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आपके। अगर आपको अपने ऊपर कोई बात आ रही है किसी के लिए कि आपके कोर्स नहीं बिक रहे हैं और कोई अनअकैडमी छोड़ के यहाँ पे आ गया तो कोर्स लॉन्च कर दिया, तो आपके पास उसके लिए वीडियो बनाने का समय है, लेकिन आपके पास बच्चों के लिए ये समय नहीं है कि एक्चुअल में बच्चे परेशान हैं कहाँ पर। कोई टीचर इस चीज़ को लेकर आगे नहीं आ रहा, बस वीडियो बना दे रहे हैं। आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है। अरे अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए बच्चों को ना। ऐसे सपोर्ट करने से क्या मतलब है। अभी मैंने कल एक टीचर्स को देखा, मैंने उनसे बात करी कि सर ऐसा है कि हम लोग के लिए थोड़ा सा साथ दीजिए, लेकिन उनको इस मैटर पे कंसीडर करने के अलावा ये ज़रूर समय था कि अनअकैडमी से कोई टीचर वापस आया है तो उन्होंने कोर्स लॉन्च करा उसके लिए, क्योंकि बात वो खुद पे आ गई थी, कोर्स खुद के नहीं बिक रहे हैं। तो मैं आपसे भी बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोग के अच्छे स्कोर हैं वो लोग तो ज़रूर आएँ सीजीएल के रिवाइज रिजल्ट के लेके और सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साथ ही साथ वो कैंडिडेट ज़रूर आएँ जो लोग एसएससी एमटीएस में वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं। सारा कुछ हम लोग मुद्दा रखेंगे, लेकिन तभी हो पाएगा जब हमारे पास गैदरिंग होगी और अच्छी खासी संख्या में बात होगी, क्योंकि ऑफिशियल्स तक कहे हैं कि आपके पास अगर भीड़ आ जाती है तो आपका ये मैटर एक दिन में सॉर्ट आउट हो सकता है। और जो लोग 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं हुई है, कब पेपर होगा कब नहीं होगा ये तो कोई पता ही नहीं है। तो इसलिए आप सभी ज़रूर इसमें आइए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब 23 नहीं हुआ तो 24 में देख लेंगे ना, तो 24 का अभी तो कुछ पता नहीं है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जामिनेशन कब होगा, काफ़ी चीज़ें कुछ भी नहीं पता है। तो आप सभी ज़रूर आइए और प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और देखिए अगर हम लोग की संख्या अच्छी खासी हुई तो हम लोग की जीत पक्की है। तो बस आप ही से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी जितने ज़्यादा आ पाएंगे आइए और हम लोग के साथ दीजिए, ताकि हम लोग एक अच्छा आउटपुट लेकर आएँ इस बार के प्रोटेस्ट में। और आप सभी जिन जिन टीचर्स का पेड कोर्स लिए हैं उन टीचर से भी कहिए कि हम लोग का ज़रूर साथ दें, नहीं तो फिर हम लोग के लिए क्या है, टीचर हम ही से बने हैं और हमसे टीचर नहीं बने हैं, ये कौन सी बात है। तो बस इतना है कि टीचर्स हम ही लोगों ने उनको बनाया है, बस इतना ही है। और बस सपोर्ट करिए, हम ये नहीं कहते कि आप एकदम आगे आ जाइए, लेकिन सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो कुल मिला के इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और आगे जो भी अपडेट होगी मैं फर्दर आपसे को अपडेट करता रहूँगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस ग्रुप से भी जुड़ जाइए जो टेलीग्राम पे बना हुआ है सीजीएल प्रोटेस्ट को लेके या फिर जो रिवाइज रिजल्ट को लेके। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सभी उस ग्रुप से भी जुड़िए, जो भी अपडेट होगी आपसे को वहाँ पर मिलती रहेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।